सो ही गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है छठ का तीसरा दिन और हम लोग यहाँ छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि शाम का अर्घ है। उसकी तैयारी कर रहे हैं। मम्मी इधर ठेकुआ बना रही है, देख सकते हो आप लोग, और मैं यहाँ अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो हम तैयार कर लेते हैं फटाफट सब कुछ, उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाएगा। फिर हम लोग तैयार होके घाट पे जाएंगे। घाट हमारा छत पे ही बनेगा। घाट हमारा छत पे ही बनने वाला है। हम छत पे ही तैयार होके जाएंगे। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहना। हम छठी मैया के दर्शन करवाएंगे आपको, मतलब मैं छठी मैया के दर्शन करवाऊंगी आपको। तो गाइस यहाँ पे काम चल रहा है, प्रसाद बनने की तैयारी चल रही है। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है ठेकुआ, और ये मम्मी उस टाइम जो आटा गूंद रही थी वो ठेकुआ का आटा था। भूल गई थी, मुझे याद नहीं था बोलना। गलत कर रहा हूँ मैं। इतना बड़ा बड़ा इतने देखना, इतना ही बड़ा बड़ा तो है। ये होता है छठ पूजा का मेन प्रसाद, जिसे बोलते हैं ठेकुआ। उसके बाद मम्मी बनाएगी, क्या बोलते हैं मम्मी, कसार, कसार बोलते हैं। पहले हमें बन तो पहले जाए, बन जाएगा जल्दी जल्दी। लंबा लंबा बनाइए। हमारा कैमरामैन गाइस बहुत मेहनत कर रहा है। इधर हमारा शाम का तैयारी चल रहा है पूजा का। खजूरिया बन रहा है। हाँ? खजूरिया बन रहा है। खजूरिया नहीं, ठेकुआ बोलते हैं इसे। बुढ़वा ठेकुआ बोलते हैं, ठेकुआ। गाइस बहुत मेहनत लगा है कसार बनाने में। इसका पूरा वीडियो तो मैंने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि टाइम नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का। चूना से मत धोना। तो कुछ जो छोटा छोटा है वो मैंने बनाया, और सबसे छोटा ये बनाया एक मैंने। लड्डू छठी। अरे मेरा थैला कहाँ गया। हे गाइस, तो हम तैयार हो रहे हैं घाट पे जाने के लिए। घाट हमारा छत पर है। अरे यार, मेरा एक और लिपस्टिक था, कहाँ गया ये रहा। ये लगाऊंगी मैं। गाइस मेरा मेकअप देखो कैसी लग रही है। मैं पागल है कि तू किसका नाम ले रही है। क्या क्या किसको? गाइस तो अभी मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। कैसे लग रही है। कपड़े नहीं है इसलिए वो पहनेंगे नहीं। है मेरे पास कपड़े, अभी नए कपड़े निकालूंगी मैं। बट अभी मेरे को ऐसा लगता है अभी कोई फायदा नहीं है अभी कपड़ा पहन के, क्योंकि फोटो तो अच्छी आएगी नहीं, क्योंकि शाम हो गया है। तो मैं सोचती, इसलिए मैं सुबह सुबह नए कपड़ा पहनती हूँ। कैसी लग रही है। नाचक थलक थलक थलक, नाचक थलक थलक थलक। कैसे? तो ऐसे देखिए, मुझको अंकुश देख कैसे धक्का दे रहा है अपने पिछवाड़े से। आराम से आराम से। देखो मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन। ये काले नहीं है। दीवार। हे गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ। ये पता, मैं बताती हूँ ये कैसे मेरा चेंज हो गया। मैं बताती हूँ कैसे चेंज हो गया, कि क्योंकि ड्रेस से थोड़ा, ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा मेरा, क्या बोलते जानसी, आई शेडो, आई मेकअप थोड़ा चेंज है। इसलिए क्योंकि मैं दूसरा ड्रेस पहनने वाली थी, बट मैंने सोचा वो सुबह में पहनूंगी, इसलिए मैंने आज ये पहन लिया। तो इसलिए मेरा आई मेकअप ड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं है। बट कोई नहीं, मैं अच्छी लग रही, प्यारी लग रही हूँ। कमेंट में बताना गाइस मैं कैसी लग रही हूँ। जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, जल्दी आना यार, ऊपर जाना है मुझे, जल्दी आ। ये हमारी चुटकी।
सो हे गाइस, ये है हमारा प्यारा सा घाट जो कि हमने छत पर ही सजाया है। और ये हमारा टब है जिसमें टब में मम्मी खड़ी होकर पानी में अर्घ देगी छठी मैया को। और मैं यहाँ पे बैठकर जितने भी अर्घ है उस पर दिया और धूप बत्ती जला रही हूँ। तो अब मम्मी पानी में खड़ी होगी और सूरज देव को प्रणाम करेगी और धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी अर्घ हैं सबको सूरज देव को अर्घ देगी। और मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ ब्लॉग ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं, मेरा ब्लॉग ठीक से बनाओ। तो गाइस मैं आपको एक बता दूँ कि मैंने ब्लॉग तो बनाया बट पता नहीं क्या हो गया, ब्लॉग को मैंने अपना वॉइस भी दिया, अच्छे से एडिट भी किया। उतने अच्छे से तो नहीं आता एडिटिंग मुझे, बट मैंने फिर भी अपने अकॉर्डिंग अच्छा किया था। बट उस पर कॉपीराइट आ गया तो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। बिना म्यूज़िक के मेरे वॉइस पे ही कॉपीराइट आ गया। तो यहाँ पे मम्मी पान फूल से हाथ अर्घ दे रही है, सूरज देव को हाथ उठा लिया। अब धीरे धीरे हम एक एक करके सारे अर्घ का जितनी भी अर्घ है उस पर मम्मी हाथ उठाएगी और सूरज देव को नमस्कार करेगी, प्रणाम करेंगी। तो यहाँ पे पापा भी हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं और मेरी बहन मेरा ब्लॉग बना रही है। बहुत ज़्यादा बड़ा त्योहार है हमारे लिए तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मम्मी का मदद कर रही हूँ। मदद क्या मतलब, ये हमारा काम है तो हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मम्मी मुझे समझा रही थी कि ऐसे पहले आंचल पे 5 बार सिंदूर लगाते हैं और फिर पान और फूल रखते हैं। फिर उसके बाद नाक से लेके मांग तक सिंदूर भरते हैं, जो कि हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नाक से लेके मांग तक सिंदूर भरना, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है हमारे बिहार में। तो फिर मैं मम्मी का नाक से लेके मांग तक सिंदूर भरती हूँ और मेरी बहन ब्लॉग शूट कर रही होती है। गाइस ब्लॉग शूट करने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया करो, तो इससे मतलब क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस मिलता है लोगों को। तो बस और कुछ नहीं, मैं भी करती हूँ दूसरे लोगों को जाके जो कि नए होते हैं उनके साथ ऐसा होता है जैसे मेरे साथ हो रहा है। तो मैं बस यही बोलूँगी आप लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो अच्छे से वीडियोस शूट कर पाए। तो मैं इसके बाद यहाँ पे पापा जो हैं वो धूप बत्ती जला रहे थे अर्घ के सामान पे। मैंने तो जला दिया था वैसे, लेकिन फिर पापा जला रहे थे, एक रह गया था एक अर्घ पे धूप बत्ती जलाना। तो फिर मेरी बहन वहाँ खड़ी थी तो मैं उसका रील शूट करने लग गई, ब्लॉग शूट करने लग गई। उसके बाद पापा भी देख रहे थे कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद मैं मम्मी को एक एक करके अर्घ का सामान देती हूँ और फिर मम्मी छठी मैया को अर्घ देती है, जो कि शाम का अर्घ होता है। ढलते हुए सूरज देव को मम्मी अर्घ दे रही थी। और हम सो गाइस, जहाँ पे लोग उगते हुए सूरज देव को अर्घ देते हैं वहाँ पे हमारे बिहार में सबसे पहले ढलते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, उनको अच्छे से पूजा जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं मम्मी का पैर छू के प्रणाम कर रही हूँ और मम्मी मुझे आशीर्वाद दे रही है। जो व्रती होती है और छठ पूजा के दिन जो व्रत करती है ना, मतलब वो अर्घ वर्घ वगैरह देती है, उस पूजा करती है, तो उनका मतलब आशीर्वाद लिया जाता है। और व्रती आशीर्वाद देती है कि खुश रहो या सदा सुहागन रहो, ऐसा कुछ जो होता है बोलती हैं वो। और उसके बाद तो आप सब पर भी छठी मैया कृपा बनाए रखे, आप लोग भी अच्छे से रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहिए और छठ पूजा को एंजॉय करिए। तो बोलो जोर से जय छठी मैया की। मेरी बहन बोल रही थी कुछ छठ पूजा के बारे में कि हम जाएंगे छठी घाटे, वो भोजपुरी में बोल रही थी, उसको भोजपुरी आती नहीं है, बस ऐसे ही बोल रही थी। फिर छठ के ऊपर से हम नीचे आते हैं कुछ देर के बाद बाहर, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं बाहर। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा रैम्बो। मेरी बहन यहाँ पे पटाखे जलाती है, जिसको गाँव में क्या बोलते हैं, दिल्ली में तो फुलझड़ी बोलते हैं, गाँव में बोलते हैं छुरछुरी बोलते हैं। तो हम छुरछुरी जला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मैं उसकी रील शूट कर रही थी। और मेरे रैम्बो को गाइस बहुत डर लगता है पटाखे से, आग से, छुरछुरी से, वो बहुत डरता है, फुलझड़ी से बहुत डरता है वो, उसको डर लग रहा है। अगर कोई साथ में रहेगा तो नहीं डरेगा, अकेले रहेगा तो वो बहुत डरेगा। तो वो देखो पीछे पीछे पहले ही खड़ा है, ताकि मतलब उसको लग ना जाए या कुछ, पहले ही अंदर चला जाएगा। होता ना अकेले तो वो बाहर नहीं आता, अंदर चला जाता। देखो पहले ही डरा, उसको भौंक रहा है, उस पर बोल रहा है कि मत जलाओ, ऐसा कुछ उसका बोलने का तरीका है कि